और क्या। हमारी कुछ चर्चा आज सुबह से चल रही है, आप लोगों ने थोड़ा उसके ऊपर विचार भी किया होगा। कुछ बातें जो सिद्ध हो गई हैं और अनुभव जी ने बहुत ही मार्मिक बिंदुओं को यहाँ पे प्रस्तुत किया है, और जिन लोगों ने उसको नहीं सुन पाया पूरे तरीके से, वो लोग उसको पूरा एक बार ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारी मूलभूत बातें हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुई हैं। हम यहीं से अपनी बात को अब आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेवल पर, लेकिन उसके पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों के मम्मी पापा के मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि उनको आगे की सीट पे बुला के बिठवा देना। तो 25-30 के माइनस एज ग्रुप वाले पहले सबसे आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो भी है। अटेंडेंस लग रही है आप लोगों की, झूठ तो मैं बोलूंगी नहीं। और स्त्री पक्ष में से भी जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, प्लीज आप लोग आगे की तरफ आ जाएं। ओके, थैंक यू। मुझे एक बार टाइम भी बता दीजिए कितने बजे तक लेना है। 3:45 स्टार्ट किया है तो 4:30, ठीक है, ओके। हाँ, थैंक यू सो मच। अब हमने काफ़ी सारी बातें जो आज सुबह के व्याख्यान में समझी थी, वी विल टेक इट अप फ्रॉम देयर ऑन द नेक्स्ट लेवल। और ऑल्दो द टाइम इज़ नॉट ग्रेट, आई नो, थोड़ा बहुत आलस आता है लोगों को, दर्शन वर्शन करके आ रहे हो, लेकिन अब दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, है। और नहीं लगाओगे तो भी मैं लगवाऊंगी। तो आप मुंह वो धोना हो, पानी वानी पीना हो, रेडी होके आ जाना, ठीक है। सुनिए, हमने बात छोड़ी थी अपने अस्तित्व पर। हमने ये सिद्ध किया था कि मैं हूं, 100% हूं, और जो मैं हूं उसमें बहुत एनर्जी है और उसमें बहुत एक्शन है। और सिर्फ मैं ही नहीं हूं एनर्जी और एक्शन वाला पदार्थ इस दुनिया में। जितने दूसरे जीव द्रव्य हैं और जितने पुद्गल हैं, नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पुद्गल? मैंने कहा था मैं हर जीव से बात कर रही हूं, जैनों से नहीं। पुद्गल किसे कहते हैं? हाँ, पुद्गल कहते हैं मैटर को। बहुत बढ़िया। पुद्गल उसे कहते हैं, यदि मैं आपको उसकी परिभाषा एक बार के लिए बता दूं तो इट्स लाइक अ थंब रूल एंड यू कैन जस्ट अप्लाई इट एवरीवेयर एंड एनीवेयर एंड यू विल नो व्हाट इज पुद्गल। जिसको भी आप छूकर जान सकते हो, जिसको भी, जो भी आपको दिखता है, जिसमें भी कोई स्वाद होता है और जिसमें भी कोई गंध होती है। आप चाहे इन चारों में से किसी एक को पकड़ पाओ या चारों में से किसी को भी नहीं पकड़ पाओ, लाइक एटम के लेवल पे हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बट वी नो फॉर श्योर कि वो एटम का ही जब एक मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल से जब एक स्कंध बोलते हैं हम हिंदी में, यानी कि बड़े मैटर्स बनते हैं, उनका कंपोजिशन होता है, जैसे कि ये सब टेबल कुर्सी स्कंध है। तो आप टेबल को छू सकते हो, मतलब आप एटम को भी छू सकते हो। मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, इज अ डिफरेंट थिंग, व्हाई टू गेट इनटू दैट। तो जिसमें भी स्पर्श रस गंधवर्ण है वो सब है पुद्गल। पुद्गल की दुनिया और जीव की दुनिया, जो मैं नहीं हूं, मैं भी जीव हूं, बट योर जीव एंड माई जीव आर टोटली यूनिक टू ईच अदर। भगवान महावीर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है उनको, है, सर्वज्ञ हैं, अनंत सुख है, लेकिन सच बात बता रही हूं, उनके केवल ज्ञान का डायरेक्टली मुझको कोई फायदा नहीं है। मतलब अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना, गुड फॉर हिम, क्योंकि उनके ज्ञान से मैं नहीं जान सकता हूं और मेरे अज्ञान को वो नहीं भोग रहे हैं। जान रहे हैं, बट वी आर टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, टोटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये बात मैं इसलिए भी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करके बोल रही हूं क्योंकि एक ये लगता है ना, यूनिवर्स और एक अद्वैत और एक जीव और एक आत्मा, हम उसके अंश, कि भैया अगर उंगली में लगती है तो दिमाग भी खराब होता है।
तो एक अंश को लगे तो दूसरे अंश को भी कुछ ना कुछ पता तो चलना चाहिए, कनेक्शन तो होना चाहिए। न्यूरो साइंटिस्ट को बुलाओ, उनसे पूछो न्यूरोलॉजी से कि कनेक्शन है कि नहीं है। हमारे में क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, एक्चुअली कोई कनेक्शन नहीं है। एक माँ के पेट में बच्चा होता है, उस बच्चे और माँ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। बच्चा मर जाता है, माँ जिंदा रह जाती है, माँ मर जाती है, बच्चा जिंदा रह जाता है, नो कनेक्शन। तो एक मैं और एक सारी पूरी की पूरी दुनिया जो एग्जिस्ट करती है, सब में एनर्जी है, सब में एक्शन है। अब जो बहुत बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन खड़ा होता है इस बात पर आकर, वो ये खड़ा होता है कि ये दुनिया चल कैसे रही है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सारे के सारे साइंटिस्ट की फौज मिलकर जो एक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, आजकल के ओवर कॉन्फिडेंट पीपल जो समझते हैं कि हमसे ज्यादा होशियार कोई दुनिया की ताकत नहीं है, मैं उन सब की बात कर रही हूं, हम इंक्लूडेड, ऑल ऑफ अस। एक पान वाला भी ना अपने आप को दुनिया के प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़ा और समझदार समझता है, ये तो आप जानते ही होंगे, राइट? सो ये हमारा जनरल टेंडेंसी है कि हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि है नहीं, समझते हैं। होते और समझते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर तो सम्यक ज्ञान था। तो अब जब मैं बात करता हूं कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मुझ में एनर्जी है, मुझ में एक्शन है, दुनिया में एक्शन है, और हर एक्शन में एक पैटर्न है। एक एक लेवल बढ़ते जा रहे हैं हम। कैन यू सी अ पैटर्न इन द यूनिवर्स? फॉर श्योर। गिना सकते हो मुझे थोड़ी बहुत साइकिल्स जिसको आप जानते हो? हाँ, बहुत सिंपल है ये तो क्वेश्चन, कोई भी बता देगा इसका जवाब। सूरज उगता है रोज, फिर अस्त हो जाता है, बहुत बढ़िया। सीजन्स भी ऐसे ही होता है हर साल, बहुत बढ़िया। ये जो एक्लिप्सेस होती है उनकी भी साइकिल है, तभी तो प्रेडिक्ट कर पाते हैं। माइनर से लेके मेजर तक आप चले जाओ, ये पुद्गल की दुनिया की एक बहुत बड़ी खासियत नजर आएगी आपको कि जो कुछ होता है साइकिल में होता है, साइकिल में होता है। ऐसा नहीं है कि साइकिल में जो हिस्सा ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे है वो नीचे ही रहेगा। ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, लेकिन जो नीचे गया है वो ऊपर आएगा और जो ऊपर है वो नीचे जाएगा। अगर पुद्गल के मैक्रो, इतनी बड़ी दुनिया जो आपको नजर आ रही है, और मैं एक्चुअली कह सकती हूं कि आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है एक्चुअली वो एक ही द्रव्य और उसका नाम है पुद्गल। जीव तो नजर आ ही नहीं सकता है, अमूर्तिक है। जो कुछ आपको नजर आ रहा है, जिसको भी आप देखकर जानते हो, सोचकर जानते हो, दिमाग से जानते हो, छूकर जानते हो, वो सब कुछ पुद्गल की दुनिया का बना हुआ है। अब ये पुद्गल की दुनिया चलती कैसे है ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब राम और रावण का डिस्क्रिप्शन आता है, दशहरा आ रहा है ना, आज है कि कल है, जब भी हो, साइकिल है ये, पता है आपको ये बात? ये नारायण, ये प्रतिनारायण, ये बलभद्र, ये तीर्थंकर, आप बात कर लो। मेरे को तो ये बात समझ में ही नहीं आती है कि हर बार चौथे काल में 24 ही तीर्थंकर क्यों होते हैं? वाई नॉट 25? वाई नॉट 25? अच्छा 23 कर लो, कभी 20 कर लो, राउंड फिगर ज्यादा बेटर नहीं था? आपसे पूछ कौन रहा है, आपकी सुन कौन रहा है, आपकी मानने कौन वाला है? ये सारी चीजें आपको कभी दिमाग में ठनकती नहीं है, बॉदर नहीं करती हैं। यदि आप लोगों ने 6 काल के बारे में सुन रखा है, सुन रखा है? कोई है जिसने नहीं सुन रखा है? उस हिसाब से बात करूं भाई। हाँ तीर्थेश, जानते हो क्या भाई 6 काल क्या होते हैं? पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, 5वां काल, छठा काल? नहीं ना, नहीं पता है। अभी मैं समझाऊंगी नहीं कालों को, अलग टॉपिक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दिमाग लगाने का काम करना है अभी अपने को। ये टाइम क्या, वो सुन रखा होगा ना, सतयुग, द्वापर, कुछ कुछ तो बोलते रहते हैं, है ना, कुछ कुछ टाइम्स चेंज, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा हो जाता है। ये काल की भी साइकिल है भाई साहब। छठे के बाद फिर छठा, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, दूसरा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आपको थोड़ा सा भी ये कभी क्लिक नहीं करता है कि ये पुद्गल की दुनिया इज अटरली प्रेडिक्टेबल। यू जस्ट एग्जैक्टली नो
एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि उसका हर चीज का एक पैटर्न है। ये हमने बात करी थी आज पैटर्न की। अब अगर राम और रावण का युद्ध है, अभी जो पहला 45 मिनट्स है, पता नहीं मुझे दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तो मैं रावण की बात करने वाली हूं, क्योंकि बाद में जब वो क्या बोलते हैं, इंटरवल के पहले ग्लोरी दिखाते हैं आपको विलेन की, और फिर उसके बाद में दिखाते हैं हमारा हीरो, ही कुड बीट द विलेन, राइट। तो अभी हम बात करेंगे रावण की। मेटाफर्स हैं अगेन, कोई रावण नहीं है, पुद्गल हमने बना रखा है अपने दिमाग में, लेकिन फिर भी सो डोंट टेक एवरीथिंग लिटरली दैट आई एम सेइंग, क्योंकि जैन दर्शन बहुत अपेक्षाओं से बात करता है, और इतनी सारी अपेक्षाएं एक साथ बताना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आप पहली बार में बिगड़ोगे, फिर हम सुधार देंगे, आप चिंता मत करना। हमारे बहुत सक्षम विद्वान यहाँ पे 2 दिन और हैं सुधारने के लिए। बहुत सारी गलतियां छोड़ जाऊंगी मैं लोगों के दिमाग में, आप प्लीज सॉल्व कर देना दोनों जन, क्योंकि कंफ्यूजन तो क्रिएट होने ही वाला है। ओके, ये पुद्गल, आपने कभी अगर परावर्तनों का नाम सुन रखा हो, 5 परावर्तनों में जो पहला परावर्तन है उसका नाम सुन रखा हो, नहीं सुन रखा हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, साइकिल का मतलब समझते हो तो सब समझ में आ गया। खाली उसका एक उदाहरण जरूर दूंगी जो मजा आएगा समझकर। कभी वो मोनोपली खेला है क्या? बिजनेस गेम पुराने जमाने में, अभी आजकल के बहुत सारे वर्जन्स हैं मोनोपली के, है ना, मैंने भी बहुत खेला है। जब अपन मोनोपली बैठ के खेल रहे होते हैं 4 जन मिलकर, कोई रिच हो जाता है, कोई पुअर हो जाता है? कोई कंगाल हो जाता है टोटली, कोई बैंकर बन जाता है, वो खुशी होता रहता है, गुड गुड गुड, देते रहो देते रहो देते रहो। हम सारी दुनिया भर का दिमाग लगाते हैं वो गेम खेलते वक्त, उसको जीतने के लिए, वहां रिच होने के लिए, बैंकरप्ट नहीं हो चाहे उससे बचने के लिए। जब गेम खत्म हो जाता है तब क्या करते हो एग्जैक्टली भाई साहब? फोटो खींचते हो, इंस्टा पे डालते हो, क्या करते हो? मतलब उसको वो सोने पे जड़वा के लगवा देते हो, मैं तो जीत गया था, ये चीज 1000 साल तक लोगों को पता चलनी चाहिए। क्या करते हैं? पैकअप, सारे के सारे नोट मिलके एक जगह पे, सारी की सारी गोटियां मिलकर एक जगह पे, फिर वापस बैठ जाते हैं हम खेलने के लिए। आ जाओ, कौन आ रहा है आज खेलने के लिए? हाँ, वो जो उस मोनोपली के गेम को खेलते वक्त, यदि मैं आपसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूं, कितनी बार हम मोनोपली का गेम खेलेंगे? क्योंकि फाइनाइट ऑप्शंस ही है, एंड ऑफ द डे 4 प्लेयर गेम हो तो। लूडो वूडो भी सब आ गए हैं आजकल, आईपैड के ऊपर खेलते होंगे आपके बच्चे, आप जो भी। तो एक पॉइंट के बाद आप नोटिस करोगे कि वो चीज रिपीट होगी। क्यों? क्योंकि वो मशीन है, वो दिमाग नहीं है। आर यू विद मी ऑन दिस? डू यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, कि हाँ लगेगा ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन वो पुद्गल है, वो इंसान नहीं है, वो प्रेडिक्टेबल है। उसमें जो होगा वही होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। ये पुद्गल का तरीका ही ऐसा है। कोलगेट की फैक्ट्री में जो मशीन डली हुई है, उसमें रॉ मटेरियल जितना उसने बोला है डाल दो, तो हर कोलगेट का टूथपेस्ट दूसरे कोलगेट की तरह एग्जैक्टली सेम होएगा। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल की दुनिया है। लेकिन एक माँ और एक बाप मिलकर 5 बच्चे होते हैं, अरे कई बार तो जुड़वा भी होते हैं, कोलगेट के पेस्ट की तरह होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? देयर इज अ डिफरेंस, है ना, देयर इज अ डिफरेंस। ये पुद्गल की दुनिया जो भी काम करती है, एक तो ये रिपीट मोड में करती है, इसको बहुत दिमाग में ऐसा पक्का लिख लेना। प्रूव करेंगे, बहुत सारे लॉजिक हैं, आज मिलेगा तो आज, नहीं तो भविष्य में करेंगे। नहीं तो आप खोज लेना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ठीक है, हम वहीं छोड़ के जाने वाले हैं आज। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। क्या बात समझने की बात हो रही थी? पुद्गल साइकिल में चलता है, एक पैटर्न है। अब ये पैटर्न क्यों है? ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझा सकती है, ये पैटर्न आपको पुद्गल का काम करने का तरीका बता सकता है। यहां तक कि अगर इंसान भी सुबह उठता है, खाना खाता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस से आता है, फिर सो जाता है, तो हम बोलते हैं ही इज लीडिंग अ मैकेनिकल लाइफ। मैकेनिकल लाइफ का मतलब पता है क्या होता है? मशीन लाइक लाइफ। मशीन लाइक मतलब ये भाषण साइंटिस्ट को है कि जो चीज रिपीट मोड में काम करती है उसे मैकेनिकल कहते हैं, जो चीज मैकेनिकल होती है वो रिपीट मोड में काम करती है। तो है कोई है साइंटिस्ट का बाप
जो आके हमसे ये चैलेंज करेगा कि मशीन एक पैटर्न में, एक साइकिल में काम नहीं करता है। 100% करता है, 100% करता है। यहां तक कि जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उसको एडजस्ट करने के लिए हुंडाव सर पे निकाला जाता है, थोड़े बहुत वेरिएशंस को इवन आउट करने के लिए। जैसे अपने यहाँ लीप ईयर होता है ना, थोड़ी बहुत वेरिएशंस को एडजस्ट कर देता है वापस। अब जैन दर्शन में इसकी बहुत सारी डिटेल में व्याख्या है, 5 परावर्तनों की है। उसमें पुद्गल परावर्तन जो पहला परावर्तन है उसकी है, और उसका जो एग्जाम्पल दिया जाता है उसका भी एक छोटा सा आपको ग्लिम्स इसलिए दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं और किस लेवल की बात कर रहे हैं। तो सुशील जी, कहाँ आप? ये रहे। आपको पता है कि इनका द्रव्य परावर्तन पूरा कब होएगा सुशील जी का? अगर ये मतलब मोक्ष नहीं गए, संसार में रहे। आज की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, समझ में आ गई तो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। XYZ इनका एक पुद्गल परावर्तन में यानी द्रव्य परावर्तन पूरा कब होगा? नहीं, मैं बता रही हूं कब होगा। जब सुशील जी सेठी का जो ये शरीर नजर आ रहा है आपको, उसमें मुझे पता नहीं है यहाँ तिल होगा या एक कट होएगा, जो कुछ भी जैसा भी होएगा, थोड़ा कम सुनते होंगे। एग्जाम्पल्स है भाई साहब, मेरी बात को डिफेमेशन का चार्ज मत कर देना मेरे ऊपर। एग्जैक्टली जिन परमाणुओं से इनका शरीर बना है, ये परमाणु भविष्य में वापस इसी जीव को प्राप्त होंगे जो सुशील जी का जीव है। एग्जैक्टली इसी फॉर्म में प्राप्त होंगे, एक शेड कम नहीं, एक शेड ज्यादा नहीं। वो जो भी यहां तिल था और जो भी मस्सा था और कट था, सब कुछ सेम टू सेम। तो जाके आपका एक परावर्तन, कौन सा वाला? पुद्गल परावर्तन, जो पहला वाला परावर्तन है जिसे द्रव्य परावर्तन कहते हैं, वो पूरा होएगा। इसका मतलब पता है आपको क्या निकला? फ्यूचर की छोड़ो, पास्ट में आप कितनी बार सुशील जी सेठी बन चुके हो बताओ मुझे? अनंत बार। ऐसा होता है। ये सब कुछ जो हमारे सामने हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसा हो चुका है पहले। अब मैं आपको और डिटेल में नहीं ले जा रही हूं, नहीं बोल के ले जा रही हूं, लेकिन समझना जो बात कहने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ पुद्गल की बात करी थी। जीव का भी जो पुद्गल के साथ में विकार करता है, उसका भी वही हाल होता है जो पुद्गल का होता है, यानी कि वो साइकिल में घूमता है और घूमता है। वो फेरिस व्हील होता है ना, हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं, नहीं तो बता देती। फेरिस व्हील में यदि आप बैठ जाओ तो आप व्हील के साथ घूमते हो ना, समझ गए ना? कहीं भी घूम लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे घुमाना है। उसमें नहीं होते तो नहीं घूमते, पर अगर उसमें बैठे हो तो उसके साथ घूमोगे, जितनी स्पीड से घूमेगा, जैसे घूमेगा घूमोगे। जो जीव पुद्गल के चक्कर में आ जाता है, पुद्गल के चंगुल में आ जाता है, चंगुल पुद्गल का नहीं है, क्योंकि आज सुबह हमारी बात हुई थी, उलझते हम खुद जाकर हैं। एक दिन मैं जा रही थी, सामने दीवार थी, जाके मेरा सिर उससे फूट गया। दीवार ने फोड़ा ना, है? अरे दीवार नहीं होती तो मेरा सिर कैसे फूटता? तो क्या दुनिया की सारी दीवारों को गिरा दें तुम्हारा सिर बचाने के लिए? हाँ, दीवार से मेरा सिर फूटा है तो मेरा कारण है, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी कमजोरी है, अंधी मैं हूं या देखा मैंने नहीं, राइट? पुद्गल दीवार है, उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें अक्ल नहीं है, वो समझता नहीं है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर यदि आप बात करो तो एक तरीका है पुद्गल के काम करने का, हम रावण को अभी समझ रहे हैं, डिटेल में समझ रहे हैं। उसका एक तरीका है काम करने का, एक है बिग डेटा। कभी सुन रखा है ये सब? नहीं समझाऊंगी, वो भी नहीं समझाऊंगी मैं, आप लोगों को नहीं समझ में आया, बच्चों से समझ लेना। पुद्गल काम करता है बिग डेटा पर, और उसके ऊपर बेस्ड है उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इंसान क्या बनाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसका नाम है कर्म, और वो कर्म की जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह कोडेड है, और वो काम करती है बिग डेटा के ऊपर, और वो डेटा कंटेंट सप्लाई करता है जीव उसको। मेक सेंस अनुभव जी? यदि वो डेटा फ्लॉड है, वो डेटा में जो कुछ आ जाएगा उसी का इंटरप्रिटेशन पुद्गल में होने लग जाएगा। यानी कि मुझे एक बात
है, बहुत डिटेल में सिद्ध नहीं कर सकती हूँ, लेकिन शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर आपको आउटपुट मिल रहा है कोई इंटरफेस के थ्रू, तो इसका मतलब है पीछे कोडिंग है। कोडिंग दिखती नहीं है, पर आपको नहीं दिखे तो भी आपको 100% इस बात का विश्वास है कि कोडिंग है। क्यों? क्योंकि वरना ये आउटपुट नहीं आता, इट वुडंट हैव वर्कड लाइक दिस। तो उस कर्म का आउटपुट है, और वो आउटपुट किस रूप में है? ये शरीर के रूप में, ये सिचुएशंस के रूप में, ये संयोगों के रूप में। कोई गोरा, कोई काला, कोई नाटा, कोई गरीब, कोई अमीर, सो मच ऑफ डिस्पैरिटी ऑल अक्रॉस। ये डिस्पैरिटी है वो इंटरफेस जिसके वजह से हम इतने परेशान हो रहे हैं। इसको देखकर हम इस बात को बहुत इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी दुनिया है, जो इसका सॉफ्टवेयर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है, जो बिग डेटा के ऊपर बेस्ड है, और उसका नाम है कर्म की दुनिया। लोग पूछते हैं दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया कैसे चल रही है, इतनी सारी चीजें अपने आप कैसे हो सकती हैं? यदि निमित्त की अपेक्षा ही बात करनी है, तो अगर कोई भगवान है जो इस दुनिया में क्या हो रहा है, किसके साथ कब हो रहा है, ये डिसाइड कर रहा है, तो उस भगवान का नाम होना चाहिए कर्म। सही कह रही हूं मैं? कर्म को भगवान बता रही हूं। रावण भी यही कहता था, क्योंकि जो दिमाग में आपके आता है, वो उस पर भी मैसेजेस वगैरह आ गए हैं, क्वेश्चन वगैरह मेरे चैनल के ऊपर, हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल। आप सब लोगों का जवाब आ रहा है इसमें। अब आप दूसरे दो एस्पेक्ट और समझो, देन वी आर गोइंग टू मैरी दीज टू थिंग्स। हर पुद्गल परमाणु वैसे तो सेम है एक दूसरे से टेक्निकली, क्योंकि उसका जो डीएनए, उसका जो कंस्ट्रक्ट है वो सेम होता है, लेकिन हर पुद्गल परमाणु की जर्नी अगर अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक की आप देखो, क्योंकि जिस चीज का एग्जिस्टेंस होता है वो सिर्फ एक काल में नहीं होता है, वो त्रिकाली होता है। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स त्रिकाली? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों काल। कोई भी वस्तु का जब एग्जिस्टेंस होता है तो वो त्रिकाली होता है। जो पुद्गल परमाणु है उसका एग्जिस्टेंस भी त्रिकाली है, हर जीव का एग्जिस्टेंस भी त्रिकाली है। वी ऑल आर परमानेंट, विच मीन्स वी आर हियर टू स्टे। डज इट हिट यू? थोड़ा और जोर से बोलूं? मतलब समझ में आ रहा है? हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। वी आर हियर टू स्टे। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। और ये सारी जो दुनिया नजर आ रही है पुद्गलों की, ये भी कहीं नहीं जाने वाली है, ये भी यहीं रहेगी। ये सारे पुद्गल रहेंगे, लेकिन खास बात यह है कि हर पुद्गल परमाणु की आप जर्नी देखो अनादिकाल से अनंत काल तक की, यूनिक है। कोई दो पुद्गल परमाणु की जर्नी सेम नहीं है, हर पुद्गल परमाणु यूनिक है। पुद्गल से क्या लेना देना, बात तो जीव पे आने की है। जीव से अनंत गुने ज्यादा, लाइक अनंत टाइम्स ज्यादा पुद्गल परमाणु है। इतने पुद्गल परमाणु यदि इतने यूनिक हैं, तो जीव जितने भी हैं ना, आप सोच सकते हो ना क्या क्या काउंट होएगा जीव का। थोड़ी सी ग्लिम्स दूं क्या आपको? है मतलब पचेगी नहीं, फिर भी दे देती हूं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अनादिकाल से कितने 6 महीने 8 समय हो गए, उतने ही टाइम्स, जितने यूनिट ऑफ 6 महीने 8 समय हुए हैं, उतने ही टाइम्स को मल्टीप्लाई करो 608 से, इतने सिद्ध जीव हैं आज की डेट में। परफेक्ट? इतने सारे सिद्ध जीव होंगे, इजंट इट? वे टू मैनी। एक निगोदिया शरीर के जीवों की बात करो, ऐसे शरीर भी आप एक पिन के नोक के बराबर हिस्सा आलू का लेते हो ना, उसमें ऐसा एक शरीर नहीं है, ऐसे असंख्यात शरीर हैं। उसमें सिर्फ एक शरीर की बात करो, उसमें कितने जीव रहते हैं। मैं आपको जीव की पॉपुलेशन गिना रही हूं कि जितने सिद्ध आज तक हुए हैं उसका अनंतवा भाग में आ जाते हैं। नहीं आई समझ में? सिद्ध मल्टीप्लाइड बाय अनंत विल इक्वल टू द नंबर ऑफ जीव इन वन निगोद शरीर। ऐसे इतने निगोद शरीर, और उसमें से भी वो आलपिन बराबर टुकड़ा लिया था आलू का, पूरा आलू, और फिर इतने आलू, और सिर्फ आलू में ही थोड़ी है। जीवों की पॉपुलेशन इमेजिन कर सकते हो कितनी है? दिमाग फट जाएगा, मत लगाना, मान लो जो कह रहे हैं।
इतने सारे जीव, और हर एक की जर्नी, हर एक की लाइफ साइकिल अनादिकाल से अनंत काल की है, वो यूनिक है। अब आप सोचो हम कितने सिली हैं, हाँ, कितने डम हैं। हम इंसान को इंसान से कंपेयर करते हैं, क्यों? ये भगवान महावीर हैं, इनकी तो बढ़िया रही है, ये तो बढ़िया मोक्ष चले गए आराम से, इतने शेर वेर और जाने कहाँ कहाँ पहुंच के भी इनका तो हो गया, हमने कौन से पाप किए थे जो हमारा नहीं हो पाया? अरे आप समझ ही नहीं रहे हो। ये क्वेश्चन आप जीव के लिए करते हो, पुद्गल के लिए करो। आपको कभी शिकायत हुई ये परमाणु बेचारा कब से दलदल में पड़ा हुआ है, ये सोने का बन जाता तो इसको भी थोड़ी इज्जत मिल जाती? ये क्वेश्चन नहीं आता है ना आपको, क्योंकि दिस इज द वे इट इज। एवरीथिंग इज यूनिक। अगर सब कुछ इतना यूनिक नहीं होता तो हम सब कोलगेट के पेस्ट की तरह एग्जैक्टली सेम होते। द पॉइंट इज कि ये होते 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 बुआ जी की मूछें होती तो फूफा जी होते। इसीलिए मैं कह रही हूं, बहुत बढ़िया विषय लिया था अनुभव जी ने अभी, वत्थु सहाओ धम्मो। वॉट इज एंड वॉट इजंट इजंट, नो नेगोशिएशन, और इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती है। अग्नि गर्म क्यों है, पानी ठंडा क्यों है, जो नहीं है नहीं है, बस खत्म बात, डोंट आर्ग्यू। तो हर जीव यूनिक है, उसकी जर्नी यूनिक है। अब हम ऐसे यूनिक जीवों की बात करें, और कितने जीवों की बात करी मैंने? नाउ वी आर गोइंग टू मैरी एवरीथिंग दैट वी स्पोक ऑफ एंड मेक सेंस आउट ऑफ एवरीथिंग। कितने जीव हैं? भर भर के हम कितने सारे जीव हैं भाई साहब। खाली निगोद की पॉपुलेशन में चले जाओ आप तो वहीं से नहीं निकल पाओ। अभी भी मनुष्य एंड ये तिर्यांश जो बाकी के 2 इंद्रिय आदि हैं, और ये बाकी के देव नारकी, वी आर लाइक टिल्टली मात्र, नहीं, वी आर लाइक नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस जीव का पॉपुलेशन। आपको पता नहीं है आप कितने फॉर्चुनेट हैं जो मनुष्य बनकर आए हैं, आपको पता नहीं है। जिस आदमी के हाथ में बचपन से चिंतामणि रत्न आ गया हो, उसको कीमत नहीं होती है कि कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, कितने लोग मरे मिटे हैं, उनको ये प्राप्त नहीं हुआ है। तुमने तो टेकन फॉर ग्राउंडेड कर लिया भाई साहब। और यही हमारे विपिन जी आज समझा रहे थे, मनुष्य भव की दुर्लभता। तो ये इतने सारे जीव, इन सबके अंदर में एक्शन चल रहा है। ये इतने सारे पुद्गल परमाणु जिनके बने हुए स्कंद, और इसमें एक्शन चल रहा है। अब आप देखते हो कि दुनिया में एक बहुत जबरदस्त व्यवस्था है, क्योंकि एवरीथिंग इज वर्किंग इन अ साइकिल, इजंट इट? अब ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और इस साइकिल में मेरा क्या रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि वहां से हम कर्मों को समझ पाएंगे। 2 एस्पेक्ट्स दुनिया के, वापस सुनना। यदि आप निमित्त की अपेक्षा बात करो, कल हमने ये बात शुरू करी थी, पूरी नहीं करी थी। यदि आप निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बात करो, दुनिया की हर चीज कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अभी यहीं देख लो आप, सुशील जी ने इतने लोगों को जब इनवाइट किया तो जिसको आना था वो कहाँ टर्की से भी लौट के भाग के आ गया। टर्की था कि ताइवान था, जो भी था, जो भी हो, मुझे क्या लेना देना। और जिसको नहीं आना था उसने टिकट कैंसिल कर दी और नहीं ले ली, और फिर भी नहीं आ पाया, है ना? आप ये देखो, एक एक कमरा उसमें कौन रहने वाला है, एक एक वो दाना किसके पेट में जाने वाला है, एक एक वो कुर्सी उस पर कौन बैठने वाला है, एक एक वो वाणी जो कौन सुनने वाला है। आपको क्या लगता है कि सब में एक व्यवस्था है कि इसमें कोई व्यवस्था नहीं है? यदि मैं आज के डेट में आप लोगों से पूछूं आपके बच्चों की शादियां कैसे हुई थी, हर आदमी एक ऐसी स्टोरी बताएगा कि अरे पता नहीं, हम तो बस वहां गए थे और टकरा गए और हमारी बात चल गई। यू डोंट नो। मैं आपसे पूछ रही हूं, कुड इट बी अदरवाइज? यदि आपके आपस में बच्चों की शादी होनी थी, आपके कुड इट बी एवर अदरवाइज? वॉज इट इवन पॉसिबल कि वो एक्सीडेंटली नहीं मिलते? फिर क्या होता, फिर क्या होता, फिर क्या होता? ये पॉसिबिलिटी है क्या कि जो हो रहा है उसके अलावा कुछ होता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप जनता हो। पीठ पीछे वहां देखो,
बिग बोर्ड रूम्स के अंदर कितने बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं और लोगों को क्या दिखाया जाता है और होता क्या है। मैं आपको बता रही हूं कि एक्चुअली में होता क्या है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक बहुत बड़ी साइकिल है, एक बहुत बड़ा पैटर्न है, एक बहुत बड़ा एक हिसाब है, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यानी कि हर चीज एक दूसरे को अनुकूल होती है तब जाके कार्य होते हैं। आज समय नहीं है, वरना कोई वो वाला मेरा एक लेक्चर है वो सुनना, टाइटैनिक के ऊपर। टाइटैनिक कैसे डूबा, आपको पता चलेगा कि हजारों लाखों साल पहले से टाइटैनिक के डूबने की तैयारी चालू हो गई थी। सही में, विथ ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स, कर्टसी गूगल मैं लेकर आई थी। वो आइसबर्ग का जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ था ना, और फिर उसके बाद में वो विंड्स, वहां से लेके कहानी शुरू हुई थी। वो फैक्ट्री, वो कंपनी, क्या नाम था उसका, व्हाइट लाइन, जो भी कंपनी का नाम था, जिसने ये शिप बनाया, वो स्ट्राइक, वो साइकोलॉजी, वो स्ट्राइफ, वो बोर्ड रूम, वो हस्ट, जो भी जितनी चीजें हैं उसमें आप देखोगे एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, इतने सारे लोग, इतने सारे कारण थे उस एक टाइटैनिक के डूबने में। क्या टाइटैनिक यदि उनमें से कोई एक भी अदरवाइज होता तो डूबता? ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। बताओ ये क्वेश्चन क्यों रॉन्ग है? इतने सारे एलिमेंट्स, एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, राइट? A lot of things are responsible। मैं बार बार सुशील जी का नाम बोलती हूँ, मैं सुशील जी बोलेंगे आपने किया, आपने किया, बोलेंगे अरे भाई मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ही है, वी ऑल नो टीम वर्क ही होता है, isn't it? ये जो टीम है, जो सब मिलकर काम कर रही है, ये इतने सारे कारण हैं जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब रहा है। ये इतने सारे कारण हैं which had to go right for your kids to get married to each other, अरेंज मैरिज की बात कर रही हूं। ये सारे कारणों का नाम है निमित्त। जो बहुत होते हैं वो निमित्त ही हो सकते हैं, क्योंकि उपादान तो एक ही होता है। अब ये इतने से कारण में आप सोचो कि एक चीज ऐसी नहीं होती तो फिर भी वो कार्य होता, कि ऐसा होता ही नहीं है कि कार्य होना हो और एक भी चीज वैसी नहीं हो जो कि उसके अनुकूल नहीं हो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। होना होता है तो हर चीज अनुकूल होती है, और नहीं होना होता है तो एक टांग अटकेगी, वो सॉल्व करोगे, दूसरी अटकेगी, वो सॉल्व करोगे, तीसरी अटकेगी, बेसिकली काम नहीं होना है। क्या हमने कंक्लूड किया इस बात से कि निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा ये सारी पुद्गल की दुनिया, क्योंकि मैंने तो आपको खाली एक कर्म बताया है, डिटेल में नहीं जाना है इसलिए, वरना ये भाषा, ये मन के जो परमाणु बनते हैं ना, वो मनोवर्गणा, अरे वो शरीर जिससे आपको ऑरा नजर आता है उसे कहते हैं तेजस शरीर। वो और तो और जब आप खाना खाते हो तो वो जाके आपके शरीर को लगता है औदारिक शरीर। बहुत सारे शरीर हैं, पुद्गल के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, 22 वर्गणाएं तो स्पष्ट बताई गई हैं, और वैसे तो असंख्यात हैं। यानी पुद्गल कम्स इनटू वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस, और पुद्गल का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और बहुत परफेक्ट सिस्टम है। ये गैलेक्सीज से लेकर ये दूसरी लाइफ ऑन द अदर अर्थ पॉसिबिलिटी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यू डोंट नो, एक्चुअली इट इज कनेक्टेड। और जो डेफिनेशन की बात करूं कि कितनी चीजें फिक्स हैं, तो इतनी चीजें फिक्स हैं, कर्णानु योग के शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, ये सुन के ना मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए थे। विग्रह गति पता है किसे कहते हैं? जब आपकी आत्मा ये शरीर को छोड़ती है और दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है, उसके बीच का इंटरिम पीरियड, जो 1 समय, 2 समय या 3 समय का मैक्सिमम होता है। तीसरे समय तो आप पहुंच जाते हो। इतना शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, इतना शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसमें कितने जीव एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम रहेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम, उसकी संख्या लिखी हुई है शास्त्रों में। अब बोलो आप भाई साहब, इट कैन नॉट बी मोर, इट कैन नॉट बी लेस। नरक की पॉपुलेशन फिक्स है, देवगति की पॉपुलेशन फिक्स है, मनुष्य गति की पॉपुलेशन फिक्स है, हर जगह का सब कुछ फिक्स है भाई साहब। अगर आपका रिजर्वेशन नहीं है ऑलरेडी तो आप नरक भी नहीं जा सकते हो। बोलो, अब उसका मतलब समझो, लेकिन कि अगर मुझे देवगति ही जाना है,
मैं चाहकर भी पाप नहीं कर सकती हूं, आप समझो। यदि मुझे देवगति जाना है तो मेरे ऐसे ही परिणाम होंगे, ऐसे ही कर्म बंधेंगे और मैं ऐसे ही जगह पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे तो वहीं पहुंचना था। अब आपसे मैं पूछ रही हूं कि वो कर्म, वो बंधने की वजह से देवगति गया कि मुझे देवगति जाना था इसलिए गया? क्या जी? जैन धर्म में अपेक्षा बताए बिना कोई भी एक एब्सोल्यूट कथन करोगे वो गलत ही होगा। मैंने बता दिया था आंसर। अरे यहां पे तो आंसर पेपर लीक कर दो तो भी लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं, बोलो आप। परमागम ऑनर्स में हम ओपन बुक एग्जाम कराते हैं, बुक आपके सामने जिससे पढ़ा है साल भर, फिर भी फुल मार्क्स नहीं आते हैं लोगों के, बोलो आप। दो तरीके के रिश्ते हैं पूरी दुनिया में। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बात करो तो हर कार्य होने में अनेक कारण हैं, और वो सारे के सारे कारण होंगे और हमेशा होंगे, और वो कारण पूर्वक कार्य होगा। और ये सारी दुनिया जो मुझे निमित्त की नजर आ रही है वो एक पर्टिकुलर साइकिल में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रही है, और हर बार ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हर बार प्रतिनारायण को नारायण मारता है, हर बार तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, हर बार हर तीर्थंकर के बाद 10 अंतकृत केवली होते हैं, यानी उनके ऊपर ऐसा उपसर्ग होता है कि जो प्राणघातक हो, लेकिन फिर भी उनको केवल ज्ञान हो जाता है। ये सब फिक्स है। ये है निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से दुनिया। अब दूसरी दुनिया है जिसके हम अगर बात करें उपादान की अपेक्षा, एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट। हर पुद्गल परमाणु इंडिपेंडेंट है, हर जीव इंडिपेंडेंट है, एवरीबडी इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब ये सारी दुनिया की हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे चलती है, खाली निमित्त से चलती है कि खाली उपादान से चलती है, ये बता दो आप मुझे। मैं हमेशा घी का घड़ा बोलूं कि मिट्टी का घड़ा बोलूं? कि आपका प्रयोजन डिसाइड करेगा कि अभी इसे घी का घड़ा बोलना है कि इसे मिट्टी का घड़ा बोलना है। आपका प्रयोजन डिसाइड करेगा कि अभी निमित्त की दृष्टि से दुनिया देखना है कि उपादान की दृष्टि से देखना है। जब आपको बच्चों को संस्कार देने हैं तो निमित्त की दृष्टि से दुनिया देखोगे, निमित्त मान कर देखोगे, लेकिन जब आपको शांति चाहिए तो उपादान की दृष्टि से दुनिया को देखोगे और शांति मिल जाएगी। अभी शांति मिल जाएगी और भविष्य में मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या करना है कि दोनों फैक्ट हैं, दोनों फैक्ट हैं। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जब कार्य होना होता है तो अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण होते हैं, और जब कार्य नहीं होना है तो अंतरंग और बहिरंग दोनों ही कारण नहीं होते हैं। तो ये हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं। तो यदि कोई निमित्त की दृष्टि से अभी मुझे बात करनी है, अभी के सेशन में और इसके अगले वाले सेशन में ओनली एंड ओनली निमित्त की दृष्टि से बात होगी, कंफ्यूज मत करना। उसके बाद वाला सेशन यदि हो पाया, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाला, जो फाइनल ट्रुथ है, यदि वो हो पाया तो हम उसमें बात करेंगे। फिर वापस उपादान की दृष्टि से क्या बात है। तो द ओनली गॉड दैट यू फील कैन बी गॉड whom you make a god। ये भगवान तब बनता है जब आप इसको भगवान बनाते हो। तो वो गॉड यदि हो सकता है तो वो है कर्म। अब मैं आपसे पूछती हूं, हमें रूल कौन कर रहा है डे इन एंड डे आउट? वो भाई लोग कहाँ हैं अपने? थैली वाले? हाँ ठीक है, वो समझ गए, भाई समझ गए, बहन समझ गई। आप मेरी बात सुनो, ठीक है? एक्शन। हु रूल्स अस? इस पूरी दुनिया में हु रूल्स अस? श्योर? यू थिंक सो? जो खुद को रूल करते हैं वो जितेंद्रिय जिन बन जाते हैं। तो आप भावी निगम नहीं की अपेक्षा बात कर रहे हैं। अभी तो मैं आज की बात कर रही हूं। बोलिए, हु रूल्स अस? कर्म रूल्स अस। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? ओ माय गॉड, क्या हुआ? आप लोग उछले क्यों सब लोग? ओहो, छिपकली, कॉकरोच, सांप,
हाँ, क्या हुआ भाई? तो असली होता तो भाग लेते। हाँ, आपकी नींद तो खुल गई होगी अब। खुल गई। अभी अभी कुछ लोगों ने सांप, छिपकली और कॉकरोच देखे हैं पीछे, उनके ऊपर अचानक हमला हो गया है। इनको कौन रूल कर रहा था? कौन रूल कर रहा था इन रिएक्टिव लोगों में? हु वॉज डोमिनेटिंग देम? वो छिपकली जो असली नहीं है, जो प्लास्टिक है, वो सांप जो असली नहीं है, जो प्लास्टिक है। चलो एक और बात करते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? किसने रूल किया आपको? अच्छा, एक और चीज करते हैं। अभी सभी लोग, मुझे आपको फ्रेशन अप करना है, खड़े हो जाइए जहां भी बैठे हैं। इट्स फाइन, इट्स ओके। जिनवाणी विराजमान है, रिस्पेक्ट भी हो जाएगा। अपने हाथों को रब करिए अच्छे जोर से, अपने आंखों के सामने लगाइए चश्मा उतार के। वेरी गुड। अब अपने कान को बहुत जोर से मरोड़िए, ईयरिंग संभाल के जोर से ओढ़िए, सारी नींद भाग जाएगी, मैं बता रही हूं आपको। हो गया सबका? आप सबको मैं रूल करती हूं। मैंने बोला खड़े हो जाओ, आप खड़े हो गए। मैंने बोला हाथ मलो, आपने हाथ मल लिए। मैंने बोला आंखों को गर्मी दे दो, आपने दे दी। यहां तक कि मैंने बोला अपने कान खींचो, आपने वो भी खींच लिए। ठीक है ना? तो मेरी ताजपोशी कब हो रही है? Who rules us? अच्छा चलो वापस सब लोग खड़े हो जाओ। क्यों? अरे वो कॉकरोच वापस फेंकना जरा, छिपकली वापस फेंकना जरा, देखते हैं कितने लोग डरते हैं। डराओ डराओ जरा, एक बार देखते हैं। हाँ, फेंको फेंको फेंको, सांप को फेंको भाई। आंटी अभी भी डर गई। लेकिन बाकी के लोग नहीं डरे। बताओ आपने क्या सीखा? हाँ, क्या सीखा हमने? पहले केस में जब आपको नहीं पता था कि वो नकली हैं, वो छिपकलियां, पहले केस में जब आपको नहीं पता था कि मैं आपको मैनिपुलेट कर रही हूं खड़ा करके, मैं आपको रूल करने की कोशिश कर रही हूं, पहले केस में आप लोगों ने बिल्कुल वो फॉलो किया जो मैंने आपको कहा। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने यहां पे एक बंदूक लेके आपके सिर के ऊपर तान के बोला था कि डरो, खड़े हो, इसलिए क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था। आपको लग रहा था कि मैं जेन्युइनली ये सब कर रही हूं, बराबर। दूसरे केस में कोई खड़ा नहीं हुआ। दूसरे केस में कुछ लोग थोड़ा डरे और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं डरे। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान हो गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज जो हम ये कोशिश कर रहे हैं इस सेशन में, कर्म बढ़े या हम, क्योंकि गेम चेंजर हमारी लाइफ में यदि कोई है तो वो है ज्ञान। और ये ज्ञान ही हमें इस सबसे मुक्ति दिला सकता है। तो रूल कौन करता है, मेरी लाइफ को डोमिनेट कौन करता है? कि जिसको आप बड़ा मानो वो डोमिनेट करता है। तुम दुनिया को बड़ा मानोगे, तुम कर्मों को बड़ा मानोगे, तुम लोगों को, संयोगों को, शरीर को बड़ा मानोगे, तो हां, वो तुम्हें रूल करेंगे और तुम उनके गुलाम बनोगे। और यदि तुम अपने आप को बड़ा मानोगे और इतना बड़ा कर लोगे अपने ज्ञान से कि तुम्हारी दृष्टि में ये सारी वस्तुएं इतनी क्षुद्र हो जाएंगी कि प्लास्टिक का ही तो है, क्या डरना। आंटी के ऊपर वापस एक बार फेंको जो डरी थी। वो इतना क्षुद्र हो जाना चाहिए कि आपका डर खत्म हो जाए। वो ज्ञान इतना बड़ा हो जाना चाहिए, मैं इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि उसके सामने ये संयोग, ये पर, क्योंकि वो मुझ में कभी प्रवेश करते ही नहीं है, तो मुझे उनसे डरने की क्या आवश्यकता है। वी नीड टू रियलाइज आवर पावर। वी आर पावरफुल। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम नहीं होते हुए भी मैं अपने आप में प्रॉब्लम मानता हूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमें अपनी शक्ति नहीं मालूम है। यदि मैं कर्मों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेता हूं
तो वो मुझे रूल करते हैं। अब ये खतरनाक टॉपिक है, ये इसलिए खतरनाक टॉपिक है, पहले तो कुत्ते पे घटित कर लेती हूँ, है थोड़ा एक्लिमेटाइज हो जाओगे, फिर इंसानों पे आऊंगी। कुत्ते की एक बहुत बड़ी खासियत है कि यदि कुत्ते से आप डरते हो, एक कदम पीछे लेते हो, तो कुत्ता आपको आंख दिखाता है और आपके हर कदम के साथ अपने कदम को बढ़ाता है। लेकिन यदि कुत्ते की आंख में आंख डाल के बोलते हो ब्रिंग इट ऑन, आऊं क्या, तो कुत्ता दुम दबा के भाग जाता है। इंसान, आप अपने आप घटा लो अब इसको, बहुत सोचना पड़ेगा मुझको क्या शब्द प्रयोग करने हैं। ये दुनिया, ये सारे संयोग, ये कर्म, ये कुत्ते हैं। और ये कर्म के उदय में आने वाली हर वस्तु, जब मैं कुत्ता कह रही हूं तो मैं गाली नहीं दे रही हूं, कुत्ते जैसी वृत्ति है भाई साहब, इसलिए कह रही हूं। ये यदि आप इनसे घबराओगे, यदि आप कदम पीछे हटाओगे, यदि आप स्ट्रगल करोगे, तो आप स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। और यदि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके ऊपर रूल कर सके। आपकी काम वाली बाई भी नहीं रूल कर सकती है, ठीक है ना? हाँ, नहीं, देखो रिश्तों पे मैं घटाना नहीं चाह रही हूं, सेंसिटिव विषय है, लेकिन घटा लेना। हर एक की लाइफ में कोई होता है ना जिससे वो दबता है, हर एक की लाइफ में कोई होता है जिसके सामने उसका मुंह नहीं खुलता है, हर एक की लाइफ में एक डर होता है। अनुभव जी ने बताया निशंकित भावना को, एक डर होता है। मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही है ना, सॉर्टेड तो हमें होना है, सुलझे हुए। तो हर एक के जीवन में जब तक आप उससे घबराते रहोगे, तब तक आप डरते रहोगे। जिससे डरते हो, एक बार उसको फेस कर लो, आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ट्राई इट ऑन, आई एम टेलिंग यू, सही बोल रही हूं। उस दिन हमारी डाइनिंग टेबल पे बात चल रही थी, छुपकली से कौन कौन डरता है। मैंने कहा मैं बिल्कुल छुपकली से नहीं डरती, मैं पैदा नहीं हुई थी ऐसी, आई वॉज नॉट बॉर्न लाइक दिस। मेरे साथ ऐसा हुआ जीवन में कि 3 बार मेरे सिर पे छिपकली गिर गई, मुझे पता नहीं चला। पहली बार गिरी, मैंने देखा क्या गिरा सिर पे, देखा तो छिपकली थी भाई साहब, असली, ये वाली नहीं। दूसरी बार ऐसा हुआ, अरे बैक टू बैक नहीं हुआ भाई साहब, मुझे जज मत करना। दूसरी बार भी हुआ और तीसरी बार हुआ तो उसके बाद से मेरा डर खत्म हो गया। छिपकली से क्या डरना भाई साहब, छिपकली तो छिपकली है, बेचारी ना काटती है, ज्यादा है नहा लो धो लो, और क्या है। बचपन में कुछ लोगों को इंजेक्शन से बहुत डर लगता होगा, मुझे भी लगता था। जब तक मेरा तीसरा बच्चा हुआ, नॉर्मल डिलीवरीज, तो डॉक्टर ने बोला स्टिचेस दूं कि नहीं दूं। मैं कहा क्या फर्क पड़ना है, आपको जो करना है करो। क्योंकि उस लेबर पेन के सामने वो स्टिचेस का पेन, वो सुई का पेन, वो इंजेक्शन का पेन, वो कुछ नहीं होता है। जिससे तुमको डर लगता है, उस डर को फेस करो तो वो डर खत्म हो जाता है। ये किस चीज पे घटा रही हूं मैं, आप जानते हो? हम सबको डर लगता है कर्मों का, हम सबको डर लगता है संयोगों का, हम सबको डर लगता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए जो नहीं होना चाहिए। और कर्म तब तक ही मुझ पे रूल कर सकता है, या एक्चुअली कर्म तो कोई है ही नहीं ना, आदमी थोड़ी है। मैं कर्म से तब तक ही रूल होता हूं जब तक कि मैं कर्म से रूल होता हूं। मैं अलाउ कर रहा हूं, डोंट अलाउ इट, don't allow it. It's very simple. If you stop accepting the authority of karma, it cannot rule anymore. अब आप एक और चीज देखें, अब ये कर्मों की अथॉरिटी को चैलेंज कैसे किया जाए। वैसे मेरा वक्त 4:33 हो गया है, बता दो तो मेरे को उस हिसाब से आगे पीछे करना पड़ेगा। आप लोग डिसाइड करो, हम आगे बढ़ रहे हैं जब तक। देखो, हमारे पास एक बहुत अमेजिंग कैपेबिलिटी है। यदि आपने देखा हो, फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा का एक रूल होता है, फिल्म मेकिंग का रूल होता है। वो कहते हैं कि जब तक स्क्रीन के ऊपर कोई कैरेक्टर किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करता है, तब तक वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सुन रखा है ये कभी किसी ने? नहीं समझा है, बताती हूँ। सपोज आपको टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर फिल्म में बहुत सारी वस्तुएं, कमरा नजर आ रहा है, कमरे में वास है, गद्दा है, कारपेट है, 50 चीजें होंगी।
आप नोटिस ही नहीं करोगे कि पीछे क्या क्या वस्तुएं रखी हैं कमरे में। लेकिन सपोज वहां पे ये बुक रखी है, यदि कोई एक्टर, कोई कैरेक्टर उस बुक को ऐसे टच कर लेता है, छू लेता है, तो आप उसको नोटिस कर लोगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कुछ चीजें आपकी आंखों के सामने हैं पर आपको नजर नहीं आती हैं, लेकिन जब आप उसको देखते हो तो नजर आ जाती हैं। मैं स्कूल में जाऊं और वहां पे मेरे को 500 बच्चे नजर आए, मुझे उन 500 बच्चों में एक ही बच्चा नजर आता है जो मेरा है, और वैसे 500 नजर आए तो मैं किसी को रजिस्टर नहीं करता हूं। ये कर्म का उदय ना कुछ ऐसा ही है, ये भीड़ है। एक कर्म का उदय नहीं आ रहा है एक समय में, इतने सारे कर्म हैं, इतनी सारी चीजें हैं एक साथ उदय में आ रही हैं। ये पूरा शरीर मिला हुआ है, उसमें 6 बीमारियां चल रही होंगी, आपकी 50 प्रॉपर्टीज होंगी, उसमें किसी प्रॉपर्टी में कुछ चल रहा होगा, किसी में कुछ चल रहा होगा। कौन सी प्रॉपर्टी आपका अटेंशन पाती है और आप उसको भुगते हो? किससे मुझे फर्क पड़ता है? मेरी एक ना बहुत अमेजिंग ट्रिक है, बॉडी की बात करते हैं, बहुत इजी है, कि यदि आपका सिर दर्द हो रहा है, यूज करना है इस ट्रिक को, आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी मरते दम तक। अगर आपका सिर दर्द हो रहा है, उसी वक्त सोचना अमेजिंग, मेरा पेट तो आज दुख ही नहीं रहा है। जिस वक्त आपने पेट पे फोकस किया कि मेरा पेट तो दुख ही नहीं रहा है, और मुझे जुकाम भी नहीं है, और मेरा गला भी खराब नहीं है, ना घुटने दुख रहे हैं, उस वक्त, उस मोमेंट के लिए वो सिर दर्द गायब हो जाता है। फिर आप वापस याद करते हो, ओ माय गॉड, बट मेरा तो सिर दुख रहा था, वापस आ जाता है। ऐसा भूख के साथ भी होता है, ऐसा प्यास के साथ भी होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब आप एक कार में ड्राइव कर रहे हो या बस में हो तो आपको ज्यादा वॉशरूम आता है? सोचा कभी? घर में बैठे हो, 3 बाथरूम खाली पड़े हैं, नहीं आएगा। क्यों? जब भी आएगा चले जाएंगे, आप सोचते थोड़ी रहते हो जाना है जाना है जाना है जाना है, लेकिन जब कार में होते हो तो जाप जपते हो। क्यों? क्योंकि पता नहीं फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी पीऊं के नहीं पीऊं, पीऊं के नहीं पीऊं। अरे भाई साहब, जब आ जाएगी तब चले जाना। ऐसा भी हुआ है, आपके साथ भी होता होगा। अपन एक जैसे ही शरीर लेकर आए हैं, अभी आपको लगा कि प्यास लग रही है, अभी आपको लगा कि बाथरूम जाना है, फिर भूल गए, फिर आधा घंटे बाद याद आई, अरे यार मेरे को तो प्यास लग रही थी, अरे मेरे को तो जाना था। ये क्या हो रहा है आपके साथ में? जो कर्म का उदय आ रहा है वो तो आ रहा है। तो बॉडी में तो जो चल रहा है वो चल रहा है, जो सिर दुख रहा है वो दुख रहा है, जो सब कुछ हो रहा है आपके आसपास की दुनिया में वो पूरे टाइम कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली होता ही रहता है। लेकिन वो स्क्रीन की तरह, जब तक वो कैरेक्टर उसको छूता नहीं है तब तक वो अलाइव नहीं होता है। यानी कि जब तक मेरा उपयोग उस पर फोकस नहीं करता है अटेंशन, तब तक वो दर्द, वो वस्तु, वो संयोग, वो कर्म का उदय, वो आपके लिए अलाइव ही नहीं है। एक और गजब की बात देखना, आपकी दुनिया कितनी बड़ी है मैं बता सकती हूं बहुत इजीली, कि अभी आपकी दुनिया जितना आपको दिख रहा है उतनी है। उस दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो भी आपकी दुनिया का पार्ट नहीं है। Isn't it? ये बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है हमारे पास कि कर्म का उदय जिस भीड़ के साथ आता है, जितने सारे कर्म के उदय एक समय में हो रहे हैं, जितनी सारी बातें आसपास में चल रही हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द जीव कि वो उसको भोगे। एक गजब की बात बताऊंगी, उज्ज्वला बहन से मैंने रिसेंटली थोड़े टाइम पहले सुनी है, समझी है, आप लोग भी सुन सकते हैं, कि ये कर्म का उदय पता है एग्जैक्टली कैसा है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। हम मॉल में जाते हैं, जब मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं तो समझो आपको तो वाइट कुर्ता खरीदना था, वाइट कुर्ता खरीदना था, तो आपने इतनी सारी दुकानों में से वो दुकान चुनी जिस पे वाइट कुर्ता मिलता होगा, उसमें से एक वाइट कुर्ता उठाया और खरीद लिया। तो वो दुकान आपके वाइट कुर्ता खरीदने में निमित्त बनी, राइट? क्योंकि वो दुकानदार सिर्फ वाइट कुर्ता रखता था इसलिए नहीं, वो दुकान तो ब्लैक कुर्ता भी रखता था, जीन्स भी रखता था, आजकल तो शॉपर स्टॉप टाइप हो तो सब कुछ रखता है। तो ये जो कर्म का उदय है ये वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो मॉल है। सुनना, प्रति समय जो निषेक उदय में आ रहे हैं
उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं वो सब जाति के प्रेजेंट होते हैं, सब जाति के प्रेजेंट होते हैं। अब मेरे इस समय कौन सा उदय आएगा कि जैसा मैं परिणमित होऊंगा वैसा अविभाग प्रतिच्छेद उदय में आएगा, यानी कि वो निमित्त कहला जाएगा कि उसके कारण मुझे विकार हुआ। ये बहुत सिलेक्ट फ्यू को समझ में आएगी बात, लेकिन जिसको आ जाएगी उसका भी निहाल हो जाएगा। इसका मतलब यू आर एम्पावर्ड, इसका मतलब है आई रूल, इसका मतलब है मैं जो खरीदना चाहता हूं मैं वो खरीदता हूं कि दुकानदार जो बेचना चाहता है वो बेचता है। आप गए व्हाइट कुर्ता खरीदने के लिए, क्या दुकानदार आपको ब्लू जीन्स बेच सकता है? अनलेस यू अलाउ हिम टू, इजंट इट? तो अगर इस समय मेरे कोई भी उदय आने वाला हो, उस उदय में मैंने क्रोध नहीं किया तो क्रोध कर्म उदय में नहीं आया। एज सिंपल एज दैट। वो कर्म मुझे फोर्स नहीं कर सकता है। कर्म क्या कर सकता है? वो छुपकली फेंक सकता है। आप उछलो कि नहीं उछलो, वो ये फोर्स नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी ताकत है मेरे हाथ में आज की डेट में कि कर्म डज नॉट रूल। कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये भी निकला कि आप शांत क्यों नहीं हो? शांति तो मेरा स्वभाव है। आप शांत क्यों नहीं हो? कर्म की वजह से अशांति नहीं है। अगर आप शांत हो जाओगे तो आप शांत हो जाओ। हु इज कर्म? कर्म इज नोबडी। निमित्त का नाम निमित्त तब पड़ता है जब कार्य मुझ में होता है। यदि मैं क्रोधित हुआ ही नहीं, यदि मैं डरा ही नहीं, तो वो छुपकली निमित्त नहीं बनी। यदि आप अब उठे ही नहीं तो मैं बोल रही हूं उठो भाई, उठो भाई, उठो भाई, हाथ पकड़ के भी आ जाऊं मैं आपका, तो भी आप नहीं उठोगे, क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता हूं। तो कौन बड़ा है? कर्म बड़े या हम? बताइए। जिसको आप बड़ा मानो वो। अभी तक हम हमेशा से कर्म को ही बड़ा मानते आए हैं, संयोगों को बड़ा मानते आए हैं। वास्तव में देखा जाए तो वो कुछ नहीं है। वो एक मैकेनिकल साइकिल में चलने वाली दुनिया है जो एक पैटर्न के ऊपर चल रही है। सब कुछ हो रहा है। जब तक मैं उसके साथ कोऑपरेट करता रहूँगा, जैसे आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया, खड़े हो गए, जब तक जीव कर्म की दुनिया के साथ कोऑपरेट करता रहेगा, वो भी पंच परावर्तनों में घूमता रहेगा। जिस दिन ये जीव कर्मों के साथ कोऑपरेशन छोड़ देता है, एंड हियर कम्स माय फेवरेट पॉइंट व्हिच आई ऑलवेज वांट टू शेयर विद पीपल, जिस तरीके से गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई थी, इसी तरीके से जीव भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है कर्मों से। क्या किया था गांधी जी ने? ना तलवार उठाई थी ना भाले। उनने सिर्फ इतना कहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आर यू अवेयर ऑफ दैट? यू स्टॉप कोऑपरेटिंग विद द उदय ऑफ कर्म एंड द कर्म विल स्टॉप बुलिंग यू। बुलिंग यू तो बहुत सिंपल रास्ता है। हमें ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करनी होगी, आज करनी होगी, अभी करनी होगी। जीवन को एक बार इस तरीके से जी के देखो, मजा आ जाएगा। हर पल, हर घड़ी, हर संयोग को एक चैलेंज की तरह लो और समझो कि ये वो चैलेंज है कि यदि मैं झुक गया तो ये जीत गया, और मैं खड़ा रहा तो मैं जीत गया। एक मिनट, एक बात और बता दूं, याद आ गई है? अब केवल ज्ञानी ने जान लिया था तो सुननी पड़ेगी आपको। स्त्री मूवी देखी थी? 2 नहीं 1। 2 तो मैंने भी नहीं देखी। देखी थी 1? उसमें एक रूल था कि वो जो स्त्री है वो भूतनी है। जिसने नहीं देख रखी उसको बता रही हूं। वो स्त्री एक चुड़ैल है। वो स्त्री रात में जो भी पुरुष निकलता है उसके पीछे लग जाती है, बराबर। और वो बहुत प्रेम पूर्वक उस व्यक्ति को बोलती है, सुनो, इधर देखो, इधर आओ। इतनी प्यारी आवाज में बोलती है। और हर आदमी को उस फिल्म में जो आगे जा रहा होता है ये पता है कि यदि वो मुड़ के नहीं देखा तो भूतनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन जिस क्षण उसने पीछे मुड़ के देख लिया वो उसको उठा के ले जाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
वो करम भूतनी चुड़ैल, वो आपके जीवन में आवाज लगाती है, आ जाओ आ जाओ। दिखाऊं क्या एक तलवार लाके कि प्यार से आता है? यदि आपने मुड़ के उसको देख लिया तो आप पंच परावर्तन में हमेशा के लिए फंसते चले जाते हो। और यदि आपने वहां अपने आप को रूल किया, कंट्रोल किया और वहीं पे खड़े रहे और आगे बढ़ते गए तो पूर्ण मुक्ति हमसे दूर नहीं रह सकती है। और इसी बात के साथ मैं अभी की बात पूरी करती हूँ।